आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिया ब्लॉग में। और मैं भी सारे काम करके और सुबह मैं जल्दी आज उठ गई थी क्योंकि आज था श्राद्ध ससुर जी का। तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ क्योंकि पंडित जी जल्दी आ जाएंगे। और इधर बुआ जो हैं आटा गूँध रही हैं और इधर मैंने सब्जी के लिए कढ़ाई रख दी थी। और पहले गंगा फल मैंने इसमें रख दिया था क्योंकि बुआ आ गई थी नहा के, तो फिर बुआ ने गंगा फल के लिए रख दिया था कुकर में और 2-3 सीटी आ गई थी। इसी में मैंने चीनी बुआ को बता दी थी और गुड़ थोड़ी सी और नमक डाल के और उसे उबाल लिया था। और इसे जल्दी से छौंक देते हैं क्योंकि वैसे काफ़ी देर लगती है, इसलिए कुकर में सीटी मार ली तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और सब्ज़ी मैंने कहा कि इसी पे बना लूँगी और इस पर सब्ज़ी बन जाएगी और उस पर बड़े वाले चूल्हे पे पूड़ी सिक जाएंगी क्योंकि कढ़ाई तेज़ होती है तो पूड़ी जल्दी निकल जाती हैं और वैसे काफ़ी देर लगती। और गंगा फल होकर गया था तो फिर उसके बाद मैं करने लगी हूँ दूसरी सब्ज़ी बनाने की तैयारी। और इधर मैंने काला पनीर छौंक देती हूँ उस पर और बड़ी वाले चूल्हे पे जला दिया है सिया के पापा ने। उस पर मैं गोभी कह रही थी बहन से कि तू गोभी की सब्ज़ी छौंक दे क्योंकि देर हो जाएगी। पंडित जी का है, वैसे तो कुछ इतनी जल्दी नहीं है क्योंकि सब लोगों से कह दिया तो वो तो सब चलो अपने टाइम से आएंगे और पंडित जी 8 बजे आ जाएंगे। और आज अमावस भी है। अमावस पे इसलिए करती हूँ क्योंकि सभी लोगों का मिल जाता है, कोई भूल चूक है तो सब अमावस पे हो जाता है। तो मैंने कहा चलो अमावस पे ही कर दिया करूँगी। और इधर गोभी की सब्ज़ी बहन छौंक रही है और बुआ लोइयाँ बना रही हैं क्योंकि बुआ तो शामी आ गई थी और बुआ ने सारा आटा उटा पूड़ी का गूँध के रखा। और मैंने कहा इस पर जब तक लोई वगैरह बनेंगी तब तक इस पर सब्ज़ी बन जाएगी क्योंकि ज़्यादा सब्ज़ी थी तो टाइम लेती इस गैस पे। और पनीर भी फ्राई हो गया है तो फिर इसे भी निकाल लेती हूँ। और कुछ भी काम करो तो पता नहीं बर्तन मिलते ही नहीं है। कचली मैंने छोटी सी ही ली थी, बिल्कुल बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि पनीर निकालने में किसी में बनी नहीं रही थी और देख रही थी तो फिर बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा था। इधर मैंने रख दिए खीर बनने के लिए, कुकर में चावल रख दिए थे चीनी डाल के और गोभी की सब्ज़ी बन गई थी तो बहन पोंछ रही है। अब इसी में मैं कह रही हूँ कि भिंडी भी छौंक दे क्योंकि सारा खाना पंडित जी भी खा के जाएंगे। अब जो सामान मैंने कह रही हूँ बनाया है वो सब कुछ खिला देंगे। तो मैंने कहा पूड़ी ज़रा सी देर में बन जाएंगी, लोई बनी हुई हैं। और धनिया मैं धो के दे दिया है बहन के लिए, मैंने कहा इसमें हरा धनिया डाल देना, चाकू भी रख दिया था। और पनीर फ्राई हो गया था तो फिर इसमें मैंने लहसुन प्याज वगैरह तो आज कुछ लगाया नहीं है खाने में, बस हल्दी मिर्च लगाई थी, धनिया पाउडर डाला था। और जो कुकर में चावल रखे थे खीर के लिए वो भी बन ही गए हैं। अब गैस बंद कर दूँगी। और चीनी भी डाल दी थी मैंने साथ ही में चावल की क्योंकि चावल भी मीठे हो जाते हैं, फिर से अलग से डालो तो बनी रहती है थोड़ा सा मीठापन और चावलों में, तो इस वजह से मैं पहले ही डाल देती हूँ जब चावल रखती हूँ खीर के लिए बनने के लिए। और इसमें डाल दिया है मैंने मसाला और मसाला डाल के अब इसे भूनने दूँगी, तब तक मैं और काम कर लेती हूँ। और इधर भिंडी डाल दी है इन्हें फ्राई करने के लिए बहन ने और भिंडी फ्राई हो जाएंगी फिर मसाला लगा के छौंक दी जाएंगी। और बुआ ने काफ़ी लोई करके रख ली थी और थोड़ी सी जब तक सब्ज़ी थोड़ी बहुत बनेगी तब तक लोई और भी हो जाएंगी। और लोई जब बनी हुई होती हैं तो एक लोग पूड़ी बेलते रहो एक लोग सेकते रहो तो दिक्कत नहीं होती है, और लोई खट्टी नहीं होती है तो ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है। पंडित जी भी आ गए थे, पंडित जी का भी टाइम पंडित जी ने दे ही दिया था कि 8 बजे तक हम आ जाएंगे। तो फिर वो जो होती है पूजा वगैरह वो हो रही है। और जो भी सामान लेकर आई थी मैं मार्केट से सब चीज़ रख दी थी, कपड़े वगैरह थे, बर्तन थे, छाता उता वगैरह, मिठाई फल सब आते हैं। और जो आटा चावल था वो मैंने सब घर से ही रख दिया था सब सारा सामान। और जो मार्केट का था वो मार्केट से ले आए थे। और थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी वो सिया के पापा भी ले आए थे क्योंकि उनके दुकान की वजह से इतना हो नहीं पाता है कि वो जा पाएँ, तो फिर मैं ही लेकर आई थी सारा सामान। और पंडित जी पूजा वगैरह कर रहे हैं तब तक मैंने खाना वाना तो बना लिया है। खाना क्या, सब्ज़ी सारी बन गई है, खीर भी बन गई है और सब कुछ काम टाइम से हो गया 8 बजे तक, क्योंकि मुझे भी नहीं विश्वास आ रहा था क्योंकि इतनी जल्दी कभी काम हो नहीं पाता है। और सारे काम 8 बजे तक हो गए थे। फिर सिया के पापा तब तक पूजा होगी, तब तक मैं जो पूड़ी उड़ी वगैरह रह गई हैं वही सिकवा ले रही हूँ। और किसू भी आ गए थे, हमारे पड़ोस में हैं दीदी के बेटा, तो वो भी आ गया था। सारी जो भी चीज़ें थी वो सब ला के रख रहा था।
और ये सबसे अच्छी बात है, कहना कभी नहीं पड़ता है कि किसी से कि तुम किसी काम है तुम आ जाना, कि ये वो अपने आप ही आ जाता है। मैं कभी भी जैसे काम, क्योंकि मैं ही नहीं जा पाती हूँ कहीं भी कोई काम होता है, मगर वो अपने आप आ जाता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और जो भी काम थे पूजा वूजा वगैरह के, वो सब काम हो गए थे नीचे। और मैं लगाने लगी हूँ थाली, क्योंकि खाना भी सब बन ही गया था। अब पंडित जी को पहले खाना खिला देते हैं, तो उन्हीं के लिए लड्डू गोपाल के लिए पहले भोग लगाऊंगी। और इसमें मैंने धनिया नहीं डाला था, तो धनिया डाल रही थी। लड्डू गोपाल का भोग लगा के फिर पंडित जी के लिए भी खाना निकाल दे रही हूँ थाली में। और नीचे बच्चे वगैरह दे आएंगे, और किसी भी हैं तो उनके लिए भी साथ में लगा देती हूँ थाली, क्योंकि वो भी पंडित ही हैं। तो मैंने कहा पंडित जी के साथ खा लेंगे ये भी। और अभी तो भूख लगी नहीं है, क्योंकि नाश्ता का टाइम है, तो मैंने कहा नाश्ता ही समझ के खा लो थोड़ा थोड़ा। और क्योंकि अब टाइम है, वही सब लोग खाते हैं वही 12-1 बजे के टाइम पे। तो मैंने कहा चलो, पंडित जी भी ऐसे कह रहे थे अभी भूख नहीं लग रही है, मैंने कहा खा जाओ, खाना बन गया है सब कुछ। और फिर मैंने इनके लिए एक थाली लगाने लगी। उधर बुआ और बहन दोनों लोग कर रही हैं पूड़ी। और पहले लगा देते हैं लड्डू गोपाल की थाली, और उसके बाद पंडित जी की थाली लगा देंगे। और तब तक सब्जी वब्जी वगैरह तो कुछ भी नहीं रही है बनने के लिए, थोड़ा सा रायता रह गया था बनने के लिए, तो मैंने वो कटोरी में बना लिया था। और फ्रिज और तो ख़राब ही हो रखा है, तो इस वजह से और मन नहीं हो रहा था, क्योंकि खट्टा ना हो जाए। खट्टा कोई खाना पसंद करता नहीं रहता तो वगैरह, तो फिर मैंने उसमें थोड़ी सी बूंदी डाल दी थी। और इधर मैंने सब्ज़ी ढक के पेपर से मेज़ पे रख दी थी, क्योंकि एक तो घर छोटा है, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है सामान वामान रखने की। और आज रिया को भी नहला दिया है, मगर उसे छत पे मैंने बैठा दिया है, इसलिए क्योंकि वो शैतानी बहुत करती है, काम नहीं करने देती किसी के लिए। मगर आज उसे भी क्या हुआ कि वो बिना बंधे ही छत पे अड़े आराम से बैठी रही। और बिल्कुल नीचे, वैसे नीचे उतर आती है, चढ़ तो नहीं पाती है, नीचे उतर आती है, मगर वो नीचे भी नहीं आई आज। और वहीं लेटी रही, नहला दिया था। और छत मैंने सब धुलाई कर ही दी थी, सुबह को साफ़ कर दी थी, तो वहीं पर वो अपने आराम से सो रही है। और जब सब लोग पंडित जी खाना खा लेंगे, फिर रिया को भी खिला देंगे। और थाली लगा दी है तो लड्डू गोपाल की भी, तो लड्डू गोपाल का भोग लगा के फिर सिया के पापा से कह दूँगी पंडित जी को खाना दे आओ, क्योंकि अभी तो वो गाय के लिए पूड़ी देने गए थे, और गाय को पूड़ी दे के आ गए थे। तो पंडित जी के लिए भी थाली ले आए, किसी के लिए भी ले आए। अब जो लोग खाना खा लेंगे पंडित जी वगैरह, तभी बुआ को भी खाना खिला दूँगी। और हम हर जैसे जब से कनागत शुरू होते थे, तो हम अलकनाथ मंदिर अम्बावस को जाते थे, तो सिया के पापा मंदिर ही जा रहे हैं, तो वो अपने खीर में पूड़ी ले जाते थे कौओं के लिए, वही ले जा रहे हैं अलकनाथ मंदिर। और थोड़ा सा मैंने खाना जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए मैं लेकर जाती थी। तो अब की सिया जा रही है पापा के साथ खाना लेकर, क्योंकि बुआ वगैरह भी हैं और घर पे काम भी है आज ज़्यादा। तो सिया और सिया के पापा दोनों लोग चले गए थे खाना लेके अलकनाथ मंदिर, कौओं के लिए भी डाल देंगे। और वैसे तो पंडित जी के लिए थाली भी लेकर जाते थे, मगर पंडित जी के लिए यहाँ भी खिला दी थी, और खाना भी उनके घर के लिए भी पैक कर दिया था, तो फिर पंडित जी के लिए नहीं लेकर आए थे। अब गरीब लोगों के लिए और कौओं के लिए डालने के लिए लाए थे खीर और पूड़ी, और सब्जी और पूड़ी गरीब लोगों के लिए देने के लिए आ गए थे। और ये है अलकनाथ मंदिर, और मंदिर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी दूर, जैसे अंदर को है, तो स्कूटी से ही जा रहे हैं। और सिया के पापा ने खाना दे दिया था गरीब लोगों के लिए, फिर ये लोग घर के लिए आ रहे थे। और इधर आ गई थी सिया की बुआ। सिया की जब बुआ आई, तो जो हमारी फुफुआ सास हैं उनके लिए भी उनका बीपी बढ़ा, बीपी के बाद वो बेहोश हो गई, और अभी उन्हें बदायूं में ही दिखा रहे हैं।
और जो लोग बदायूं में ही रहते थे दोनों लोग, बुआ और हमारी जो नंद है, और इनके पास ही पास में गांव थे। अब जो दोनों लोग साथ ही आ जाते थे, कुछ होता था तो दोनों लोग इकट्ठे आ जाते थे। अब इन्हें सुबह जब फ़ोन किया तब इन्हें पता चली और सब लोगों के दिमाग ख़राब हो गए बुआ की वजह से, क्योंकि कह रहे हैं कि बरेली लेकर आ रहे हैं, क्योंकि तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। तो सभी लोग टेंशन में थे कि अचानक क्या हुआ, पता नहीं चलता है। अच्छी खासी उनने 2 भैंसें भी दूह ली थी और आने की तैयारी में थी, बैग एक दिन पहले ही लगा लिया था। अब वो जब बरेली आती थी तो बहुत खुश हो जाती थी कि मैं जा रही हूँ, और आजकल तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि ये बैठे बैठा है। अब बुआ बहुत परेशान हो रही थी दोनों, क्योंकि बहनें हैं, और हमें भी इतनी टेंशन हो रही थी क्योंकि बुआ की आदत इतनी बढ़िया है, बोलने चालने में ना उनके लिए उधर उधर का कुछ वो है। और कह रहे हैं बरेली लेकर आ रहे हैं, तो हमने कहा जल्दी जल्दी सब खाना पीना। और काफ़ी लोग बुआ की बहुएँ वगैरह सब आती, मगर वो इसी वजह से कोई भी नहीं आ पाई, क्योंकि सबका मन बेकार हो गया था। और बुआ की ऐसी तबीयत है, अभी वो होश में नहीं आई हैं। और देखते हैं बरेली जब आ जाएंगी तभी हम सब लोग जाएंगे। और दिमाग बिल्कुल काम करने में बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था, काम हो रहा था। और फिर फ़ोन आ गया था कि आ गई हैं बरेली, तो सिया पापा ने कुछ खाना वाना खाया नहीं था, तो बोले कि मुझे चाय बना दो, चाय से 2 कचौड़ी खा लेगा, क्योंकि उनका भी बीपी बढ़ा हुआ रहता है। और बुआ की तबीयत की सुन के किसी को भी भूख प्यास सबकी उड़ गई, किसी को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रही थी कि हुआ तो हुआ क्या अचानक। और अच्छी खासी होके अभी जन्माष्टमी पे आई थी मेरे पास, 2 दिन रुकी भी थी। और रिया तो इतना प्यार करती थी, अब वो रिया को इतना प्यार करती थी कि पता नहीं क्या ये इतना चाहती थी उनके लिए। और एकदम अचानक इतनी ऐसा क्या हो गया बताओ ज़रा सी देर में। और मैंने बुआ को सबको चाय बना के दे दी थी। और सिया के पापा कपड़े वपड़े पहन रहे हैं, क्योंकि बुआ हॉस्पिटल आ ही गई हैं। और हम सब लोग बैठे हुए थे और यही बातें कर रहे थे कि जाने की तैयारी। तो बुआ बोली हॉस्पिटल के लिए भी खाना पैक कर लो, क्योंकि सब लोग सुबह के वहीं पर हैं और भूखे प्यासे। और बुआ की बातें हो रही थी, क्योंकि बुआ की आदत तो एक अलग ही थी ना, उन्हें उधर से उधर कुछ करने में। और इतना अच्छा सबसे अपने बोलती चालती थी, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और मुझे तो सुन के इतना अजीब सा लग रहा था अंदर से, और इतना रोना आ रहा था कि क्या पता ही नहीं चलता है। और जब आती थी तो यहाँ पर 10-15 दिन रुकती थी, और सभी लोग बहुत परेशान हो रहे थे बुआ के लिए। और जो हमारी जो नंद है वो तो बिल्कुल उनका आसपास सामने ऐसे आना जाना रहता था, खूब अपने बुलाती रहती थी। अब वो भी कह रही थी कि मम्मी नहीं थी तो बुआ इतना वो करती थी हमारे लिए। अब कुछ भी करती थी वो किसी को बुलाती नहीं बुलाती, और सिया की बुआ के लिए अपने बुला लेती थी। और लगता है पास में होते हैं सब लोग। और सिया के पापा ने कपड़े पहन लिए हैं, मैं भी कपड़े पहन लेती हूँ, क्योंकि अब सब लोग आ गए होंगे हॉस्पिटल, अब जा रहे हैं हॉस्पिटल। और इसी वजह से कुछ ब्लॉग ज़्यादा सही से बन नहीं पाया, क्योंकि फिर मन नहीं हुआ था, जितना बना था उतना ही मैंने डाल दिया है। और मैं ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। और आप लोगों को पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।